अक्षय कुमार से एक रिक्वेस्ट है कि सर आप प्लीज अपने थोड़ा ना पहले वाले रूप में आओ ना, वो बहन डर गई वाले में, या पैसा ही पैसा होगा। केसरी चैप्टर 2 के बारे में सर बताइए, क्या अक्षय कुमार के केसरी चैप्टर 2 हिट जाएगा? ट्रेलर वाइब तो दे रहा है यार, बट जिस तरह से अक्षय कुमार की जो फिल्में लगातार फ्लॉप जा रही हैं उसको देखकर थोड़ा सा डाउट तो बनता है, क्योंकि कुछ खास काम हुआ नहीं। क्योंकि हिस्टोरी पे अगर बात रही हिस्टोरिकल फिल्मों पे तो 3 मिनट के अंदर 3 मिनट में यार देखो, उसके स्क्रीन प्ले अच्छी थी, प्रेजेंटेशन उसका बढ़िया था, सबकी एक्टिंग अक्षय कुमार सर की और आर माधवन हो गए, सबकी एक्टिंग बेहतरीन। हाँ, ये बस एक चीज था, अनन्या पांडे वो थोड़ी सी खटक गई मेरे को। पहले भी अक्षय कुमार की फिल्म आई थी पृथ्वीराज, वो भी सुपर फ्लॉप गई थी। अभी जो रिसेंट में कुछ फिल्में आई वो भी सारी फ्लॉप गई। नमस्कार, प्रणाम, आप देख रहे हैं दिलदार साहब, हमारे साथ में पवन चौहान जी। आज हम बात करेंगे केसरी चैप्टर 2 के बारे में। सर बताइए, क्या अक्षय कुमार के केसरी चैप्टर 2 हिट जाएगा? ट्रेलर वाइब तो दे रहा है यार, अब देखो तो ऑडियंस पे डिपेंड करती है, बट जिस तरह से अक्षय कुमार की जो फिल्में लगातार फ्लॉप जा रही हैं उसको देखकर थोड़ा सा डाउट तो बनता है, क्योंकि कुछ खास काम हुआ नहीं। क्योंकि हिस्टोरी पे अगर बात रही हिस्टोरिकल फिल्मों पे तो पहले भी अक्षय कुमार की फिल्म आई थी पृथ्वीराज, वो भी सुपर फ्लॉप गई थी। अभी जो रिसेंट में कुछ फिल्में आई वो भी सारी फ्लॉप गई। बट इसमें ना एक वाइब दे रहा है, ट्रेलर जो देखा मैंने वो अच्छा था, बट देखते हैं, बाकी ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करता है तो चीज। इस ट्रेलर में आपको क्या दिखा 3 मिनट के अंदर? 3 मिनट में यार देखो, उसके स्क्रीन प्ले अच्छी थी, प्रेजेंटेशन उसका बढ़िया था, सबकी एक्टिंग अक्षय कुमार सर की और आर माधवन हो गए, सबकी एक्टिंग बेहतरीन। हाँ, ये बस एक चीज था, अनन्या पांडे वो थोड़ी सी खटक गई मेरे को। उसको क्यों ही लिया डायरेक्टर ने, और पता नहीं यार क्या डिसीजन, किसका डिसीजन था, जो उसका डिसीजन था, कहीं ये भारी ना पड़ जाए। क्यों अनन्या पांडे इतना खराब लड़की है? खराब की बात नहीं है, वो मेरे दुश्मन थोड़ी ना है, बट वही है कि अभी ना मतलब उसको ना वो उसकी एक्टिंग में वो बात है नहीं कि वो बायोपिक तो छोड़ा, भी एंटरटेनमेंट वाली फिल्में तो नॉर्मल होती है ना, हंसी मजाक वाली, वैसी फिल्मों में उसकी एक्टिंग जो है कि निकल कर आती नहीं है सामने। तो उसको अपनी एक्टिंग में पहले काम करना चाहिए। और इतनी बड़ी फिल्म जो बायोपिक फिल्म है यार, ये इस पर तो कोई रिस्क लेने का बात ही नहीं था। बट देखो यार, क्योंकि उनका डायलॉग जैसे मुँह देख खुलते ही स्क्रीन पे आते ही तो मुझे तो बड़ा डिसअपॉइंट फील हो, क्योंकि फिर वैसे ही लग रही है वो। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कुछ अलग एफर्ट लगाया, कुछ अच्छा किया हो, दिखा नहीं। तो वही थोड़ा सा लग रहा कि कहीं वो उनके चक्कर से फिल्में चीज़ें खराब ना हो जाए, बट बाकी सब तो बहुत बढ़िया था। क्या आपको लगता नहीं कि अनन्या पांडे इस फिल्म में ज्यादा मेहनत की हो, उस लेवल को बनाया गया हो? दिखता ना भाई, दिखा ही नहीं, वो ट्रेलर में भी नहीं दिखा। हालांकि उनका सीन कम था, पर जितना था उतना भी वो दिखना चाहिए था, मुझे दिखा ही नहीं। क्या उसमें दिखने का था? वो खाली जा रही थी, एक में शायद जज बनी थी, क्या वकील बनी थी, वही 2 सीन तो था। हाँ, तो 2 सीन में पता चल जाता है ज़्यादा देखने की जरूरत ही नहीं है। 2 सीन काफ़ी होता है कि स्टार बनने के लिए, एक अच्छा एक्टर को अपने आप को साबित करने के लिए, है ना। तो बाकी देखते हैं, बस या उम्मीद यही है कि अनन्या ने अच्छा किया हो, या फिर अगर अच्छा नहीं किया हो तो उसका सीन उतना ही हो जितना ज़रूरत होता। बाकी तो यार उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पूरी ओवर, हालांकि उस पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेन लीड में है सारे वो खतरनाक एक्टर हैं, वो तो बस गर्दा मचा देंगे। आपको क्या लगता है ये कि जलियांवाला बाग पहले भी सुनते आ रहे हैं, अभी भी सुन रहे हैं, कई सारे मूवी भी बन गए, अब फिर अक्षय कुमार कुछ नया नहीं किए हैं? हाँ, इस पे ऑलरेडी फिल्में बहुत सारी बन चुकी है, पर वो जलियांवाला कांड के ऊपर बनी थी कि लोग मारे गए थे, किसने मरवाया था। पर उसके बाद क्या हुआ था कि एक वकील भी था कोई जाकर, जिसने ब्रिटिश में जाकर इसके लिए केस फाइल की, लड़ाई की और हारा। तो इसके बारे में शायद लोग बहुत कम जानते हैं, मैं खुद भी नहीं जानता था, मतलब मैंने पढ़ा था बट इतना डीपली नहीं जानता था मैं। अब है कि कुछ इंटरेस्टिंग जानने को मिलेगा, तो देखते हैं क्या मिलता है। आपको लगता है कि इसमें अक्षय कुमार इस में जीत पाएंगे केस में? अक्षय कुमार है ही नहीं ना, वो तो किसी का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। हाँ, मतलब कि कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि जीत पाएंगे? अगर इतिहास नहीं जाने होगा तो क्या कैरेक्टर इतिहास में हारा हुआ तो कैसे जीत जाएंगे यार, तुम्हें कैसे बात करते हो? इतिहास में बंदा हार गया था जिसने केस लड़ा था, तो अक्षय कुमार कैसे जीत जाएंगे? तो बस एक ही कैरेक्टर, जितने भी फिल्में पूरी ईमानदारी से बनी हो और इसकी स्टोरी लाइन अच्छी हो और इंटरेस्टिंग देखने में हो, प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा, तो ऑब्वियसली चलेगी कहानी। और अक्षय कुमार की ये कमबैक फिल्म भी साबित हो सकती है, बाकी देखते हैं। आपको क्या लगता है कि छावा का टक्कर दे पाएगी? छावा का टक्कर तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि छावा ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हिट हो चुकी है। वो तो जवान और पठान जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ चुका है, तो थोड़ा मुश्किल तो है, क्योंकि अक्षय की फिल्में जिस तरह से लगातार जो फ्लॉप होती आई हैं हमेशा, तो उसको देखकर थोड़ा सा डाउट तो बन रहा है। बट देखो यार, फिल्म अच्छी है, कॉन्सेप्ट भी बढ़िया है, इसमें सारे एक्टर बढ़िया हैं, उम्मीद तो है। दोनों तो ऐतिहासिक फिल्म है ना, छावा हो गया और ये जो भी आया केसरी 2।
ऐतिहासिक फिल्म तो है, बट वही है ना कि किसकी कहानी कितने अच्छी तरीके से दिखाई गई है, पूरी ईमानदारी से दिखाई गई है कि नहीं दिखाई गई, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा, और उसके बाद ही डिसीजन लिया जाए कि ये हिट हो गया फ्लॉप हो गया। और दूसरी क्या होती है कि समय समय की बात होती है, किसी की चल गई होती है, को लोग इमोशनली जुड़े होते हैं। छावा का जो कैरेक्टर था उससे जब उस कहानी को लोगों ने सुना जाना, क्योंकि वो कहानी भी मोस्टली लोगों को पता नहीं थी, मुझे खुद भी मैंने तो खैर पढ़ा था पर मुझे उतना डिटेल में पता नहीं था, है ना। तो वो लोग जब जाने उसके औरंगजेब की क्रूरता के बारे में और संभाजी की वीरता और शौर्य के बारे में, तो फिर लोगों को ना वो इमोशनली कनेक्ट कर गया, इसलिए वो फिल्म हिट हो गई। इसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए, हालांकि इमोशनल वाला पार्ट इसमें भी है, क्योंकि वहाँ पे यार बहुत सारे लोग मारे गए थे जलियांवाला बाग कांड में। बहुत सारे बच्चे, मतलब बूढ़े बच्चे और पता नहीं बहुत सारे जनरेशन के रूप में, मतलब बहुत सभी एज के लोग थे जो सबके सब मारे गए थे, जिसको जनरल डायर ने मरवा दिया था। तो ये भी एक इमोशनल वाला ही फिल्म है, बट देखिए कितनी ईमानदारी से बनाई गई है, कितनी ईमानदारी से इसके कैरेक्टर को दिखाया गया है, उस पर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है अगर यही 15 अगस्त की 26 जनवरी को रिलीज किया जाता तो फिल्म में खूब जाना जाता? हाँ, ये थोड़ा प्लस पॉइंट होता है कि आप वेकेशन पे इसको करते रिलीज, तो छुट्टी भी होता है उस टाइम पे, और देशभक्ति की थोड़ी सी भावना ना उस टाइम पे लोगों के अंदर होती है, वो तो एक प्लस पॉइंट होता है कि 15 अगस्त के टाइम पे या 26 जनवरी के टाइम पे आप इसको रिलीज करते हैं कि इवेंट ऐसा इवेंट होता, तो क्योंकि उस टाइम ना लोगों के दिल में होता है अपने देश के लिए, तो उसका बहुत बहुत फायदा मिलता है एक्चुअली। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑडियंस को क्या कहोगे इस फिल्म के बारे में? ऑडियंस को यही कहेंगे भाई देखो, अक्षय कुमार की नई फिल्म आ रही है, इसको आप देखिए। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिले प्रमोशन करने के, बट ये कि उनका फैन हूँ मैं, उनकी फिल्में देख कर आगे बढ़ा हूँ और छोटा मोटा जो कुछ अपना कर रहा हूँ उनसे सीखा है। बस अक्षय कुमार से एक रिक्वेस्ट है कि सर आप प्लीज़ अपने थोड़ा ना पहले वाले रूप में आओ ना, वो वाला वो बहन डर गई वाले में, या पैसा ही पैसा होगा, तो कुछ ऐसा करो, बस उसका इंतज़ार कर रहे हैं हम आप, और क्या। बाकी देशभक्ति वगैरह तो है, चलती रहेगी, मतलब सॉरी वगैरह नहीं, मतलब देशभक्ति तो खैर है ही सबके दिल में, ये भी अच्छा है, बट कुछ ऐसा लाओगे देखो बस मज़ा आ जाए। हेरा फेरी की तरह? हाँ, हेरा फेरी, गरम मसाला, सात राम, क्या नाम था, राम 7 दोस्त थे मेरे, वो वाला क्या सीन कौन सीन था यार, वो सबका नाम राम है। तो ये थे पवन चौहान जी जो कि अक्षय कुमार के बारे में बताए, अक्षय कुमार के फिल्म के बारे में बताए, छावा के बारे में बताए और ऐतिहासिक फिल्म के बारे में बताए। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।